वेलकम टू डीपीवीटी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। सो बच्चों इसमें हमें क्या करना है, रोम्बस का एरिया फाइंड करना है अगर ये उसके वर्टिसेस हैं तो कैसे करेंगे बच्चों फाइंड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रोम्बस को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से हमारा रोम्बस हो जाएगा। इसके वर्टिसेस ले लेता हूँ, जैसे कि ए क्या है हमारा बच्चों 3,0, बी क्या है बच्चों यहाँ पर देखो, बी है हमारा 4,5, सो 4,5। ठीक है बच्चों, उसके बाद सी क्या है बच्चों -1,4। उसके बाद डी क्या है बच्चों, डी है हमारा -2, -1। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वाला फिगर समझ में आया होगा। अब इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है रोम्बस का। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, अगर हमें एरिया फाइंड करना है ना रोम्बस का, तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। यानी कि सबसे पहले डायगोनल्स फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, और डायगोनल्स के प्रोडक्ट को हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, सो चलो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। और सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे बच्चों, डायगोनल्स को फाइंड करेंगे। डायगोनल्स क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो ए सी, तो सबसे पहले ए सी पे लगाएंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ए सी है बच्चों, अब x2 - x1, x2 क्या है बच्चों ये -1, -1 -3, सो -1 -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट में प्लस y2 - y1। y2 क्या है बच्चों 4 - 0 का होल स्क्वायर, सो 4 - 0 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, और माइनस का 4 आएगा, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16, फिर प्लस, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। सो 16 + 16 क्या हो जाएगा बच्चों, √32। और √32 को हम यहाँ पे 4√2 भी लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं इसको समझो। तो ये जो 32 है ना, इसका क्या करेंगे बच्चों फैक्टर, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये 32 के फैक्टर्स हो गए। अब पेयर बनता है तो अंडर रूट से बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर देखो हम इसका एक पेयर बन जाएगा, एक इसका पेयर बन जाएगा। तो इसीलिए 2 और 2 अंडर रूट से बाहर आ गए, और अंडर रूट से बाहर आके 2 और 2, 2 2 4 हो गए, और एक रूट में 2 रह गया। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद बच्चों एक डायगोनल आ चुका है हमारा 4√2। अब दूसरा फाइंड करेंगे डी बी डायग। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ बी डी डायगोनल। ये बी डी डायगोनल, यहाँ पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, x2 - x1 -2 -4, सो -2 -4 का हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, फिर प्लस में y2 - y1, y2 क्या है बच्चों -1 -5, सो -1 -5 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर टू माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 36, फिर प्लस में माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 36, तो यहाँ पर भी आ गई 36। अब बच्चों 36 + 36 क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट में 72। अब यहाँ पे अंडर रूट में 72 है। अब 72 को अगर आप ऐसे ही फैक्टर करेंगे और पेयर बना के अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 6√2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अंडर रूट 72 को हम फैक्टर करके सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद बच्चों हमें क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना था। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था बच्चों, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल क्या है बच्चों यहाँ पर देखो ए सी और बी डी, सो ए सी इंटू बी डी। सो बच्चों यहाँ पर देखो हाफ इंटू ए सी क्या आया बच्चों, हमने जब ए सी को फाइंड किया तो वो है हमारा 4√2, सो 4√2, 4√2, फिर इंटू में बी डी क्या है बच्चों यहाँ पर देखो 6√2, सो 6√2। अब बच्चों इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 टाइप्स में कैंसिल हो गया। अब बच्चों यहाँ पर सॉल्व करते हैं उसको थोड़ा सा और। तो अगर हम और सॉल्व करें तो क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर देखो बच्चों 2 × 6, तो 6 2 से क्या हो जाएगा बच्चों 12, 12 इंटू, अब यहाँ पर क्या बच गया √2 बच गया, और यहाँ पर भी √2 बच गया। अब अगर √2 2 हो जाए तो पेयर बन जाएंगी, और पेयर बन के बाहर आ जाएगा, तो बाहर आते ही 2 हो जाएगा सिंगल, और 12 2 से क्या हो जाएगा बच्चों 24 स्क्वायर यूनिट्स।
और इस तरीके से बच्चों हमने रोमवर्स का एरिया कर लिया फाइंड, जो कि आया है हमारा 24 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप आपको समझ में आया हो कि किस तरीके से मैंने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 का किया है सॉल्यूशन। अगर आया है समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।